ढाबा खोल लिया। बंता उसका दोस्त ढाबे पे सूप पीने आया। बंता अचानक चिल्लाया, ओए पाजी, सूप में मक्खी डूबकर मर गई है। संता बोला, ओ यार, अब मैं ढाबा संभालूं या इन मक्खियों को तैरना सिखाऊं? गब्बर सिंह के पैदा होते ही उसकी माँ ने बहुत मारा। लोगों ने पूछा, क्यों मार रही हो? माँ बोली, कमीना पूछ रहा है कितने आदमी थे। पुलिस ने छापा मारा, सारी लड़कियों को एक लाइन में खड़ा किया। वहां से एक बूढ़ी औरत गुजरी। उसने लाइन में लगी लड़की से पूछा, क्या हो रहा है? लड़की बोली, अम्मा आम बंट रहे हैं। बुढ़िया भी लाइन में लग गई। जब उसका नंबर आया तो पुलिस कहा, क्या अम्मा आप भी? बुढ़िया बोली, बेटा बूढ़ी हूँ तो क्या हुआ, चू तो सकती हूँ ना। पुलिस वाला बेहोश। एक आदमी पंजाब गया। उसने हवाई अड्डे से गांव जाने के लिए टैक्सी ली। रास्ते में सुनसान जगह पर ड्राइवर ने टैक्सी रोकी और उसका सब कुछ लूट लिया। कपड़े भी उतरवा लिए ताकि ज्यादा भाग दौड़ ना कर सके, शोर ना मचा सके। उसे वीराने में फेंक दिया। आदमी शर्म के मारे एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर मदद की उम्मीद करने लगा। तभी पप्पू उधर से गुजरा तो आदमी ने उसे आवाज लगाई। पप्पू बोला, ओहो, ये क्या हुआ लाले दी जान? आदमी ने सारी बात बताई। पप्पू अपना नाडा पकड़ते हुए बोला, यारा तेरा आज दिन ही खराब है। संता बोला, दुनिया में सबसे ज्यादा हिम्मत वाला आदमी कौन है? बंता बोला, धोबी। संता बोला, कैसे? बंता बोला, किसी के भी घर जाके बोल देता है कि जल्दी से कपड़े निकाल लो, मैं लेने आ रहा हूँ। एक बार डाकू ने एक लखपति की पत्नी का अपहरण कर लिया और बदले में 1 लाख की फिरौती की मांग रखने के लिए पत्र लिखा। सेठ, तुम्हारी पत्नी हमारे कब्जे में है। अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो जल्द से जल्द 1 लाख रुपए पुराने खंडर में भेज दो। डाकू का पत्र पढ़कर पहले तो वह लखपति आदमी परेशान हुआ। फिर उसने डाकू के खत का जवाब भेजा और उसमें लिखा, आदरणीय श्रीमान, आपका कारनामा और आपका चरित्र हमें बहुत अच्छा लगा। अंत कुछ दिनों बाद मैं फिर से शादी करने जा रहा हूँ, इसलिए आपसे विनती है कि आप जरूर आइएगा। और अगर हमें हमारी नई धर्मपत्नी अच्छी नहीं लगी तो कृपया करके उसे भी ले जाइएगा। संता इंटरव्यू देने गया। बंता बोला, व्हाट इज योर नेम? संता बोला, होला। बंता बोला, ये कैसा नाम है? संता बोला, जी वो मैं होली के दिन पैदा हुआ था। बंता बोला, अच्छा हुआ तो लोहड़ी के दिन पैदा नहीं हुआ। इस पे 1 लाइक जरूर करो यारो। पप्पू अपने दोस्त बंटी से अपनी नई बनी गर्लफ्रेंड की तारीफ कर रहा था। पप्पू बोला, कसम से इस बार जो गर्लफ्रेंड बनाई है बहुत मस्त है, पहले वाली तीनों से ज्यादा मस्त है। बंटी बोला, अच्छा वो कैसे? पप्पू बोला, देख मेरी पहले वाली गर्लफ्रेंड दिल्ली से थी। एक बार उसको जब मैंने टेडी बियर गिफ्ट किया तो वो बोली, ओ माय गॉड, वाओ सो क्यूट। बंटी बोला, दूसरी वाली? पप्पू बोला, वो लुधियाना से थी। जब उसको मैंने टेडी बियर गिफ्ट किया तो वो बोली, ओ जी रब दी सो किन्ना सोना टेडी है। बंटी बोला, और तीसरी वाली? पप्पू बोला, वो लखनऊ से थी। जब उसको टेडी दिया तो वो बोली, या अल्लाह कितना खूबसूरत तोहफा है। बंटी बोला, और जो अब है? पप्पू बोला, वो हरियाणा से है। जब मैंने उसको टेडी दिया तो बोलती है,
रे बावड़ी पूछ, यो के दे दिया भालूशाह। एक बार शर्मा जी अपनी बीवी के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक दोस्त मिला जिसे पुलिस ने पकड़ रखा था। शर्मा जी ने उससे पूछा, क्या हुआ? दोस्त बोला, मैंने अपनी बीवी को मार डाला। शर्मा जी बोले, सजा कितनी मिली? दोस्त बोला, 6 हफ्ते। शर्मा जी ने आव देखा ना ताव, पुलिस की पिस्तौल छीनी और अपनी पत्नी को गोली मार दी। फिर पुलिस से बोले, चलो मैं भी चलता हूँ, 6 हफ्ते की तो बात है। दोस्त बोला, अबे पूरी बात तो सुन लेता, 6 हफ्ते बाद मुझे फांसी है। संता ने राह चलती लड़की को किस कर दिया। जज बोला, तुम्हें 1000 रुपए की सजा दी जाती है। संता बोला, मैं एक और किस कर लूं क्या? जज गुस्से में बोला, क्यों? संता बोला, अरे मेरे पास छुट्टे नहीं है ना, 2000 का ही नोट है। एक माँ अपने 6 साल के बच्चे का फोटो खिंचवाने के लिए फोटो स्टूडियो लेकर गई। फोटोग्राफर बच्चे को पुचकारते हुए बोला, बेटा मेरी तरफ देखो, इस कैमरे से अभी कबूतर निकलेगा। बच्चा बोला, फोकस एडजस्ट कर, पागलों जैसी बातें मत कर, पोर्ट्रेट मोड यूज करना, मैक्रो के साथ, ISO 200 को अंदर रखना, हाई रिसोल्यूशन में पिक आनी चाहिए, फेसबुक पे अपलोड करनी है, वरना पैसे नहीं मिलेंगे। बहन चोट, कबूतर निकलेगा, तेरे बाप ने कबूतर डाला था कैमरे में। एक शव यात्रा में अर्थी के आगे एक कुत्ता चल रहा था और उसके पीछे सैकड़ों व्यक्तियों की लंबी लाइन चल रही थी। एक राहगीर ने हैरान होकर पूछा, भाई साहब, अर्थी के आगे चलता हुआ कुत्ता बहुत अजीब लग रहा है, यह किसकी अर्थी है? व्यक्ति ने जवाब दिया, यह मेरी पत्नी की अर्थी है और उसकी मौत इस कुत्ते के काटने से हुई है। राहगीर ने तुरंत कहा, क्या आप एक दिन के लिए अपना कुत्ता मुझे उधार देंगे? व्यक्ति बोला, तुम्हें क्या लगता है अर्थी के पीछे चल रहे ये सैकड़ों लोग मेरी पत्नी के रिश्तेदार हैं? ये सब भी कुत्ता लेने ही आए हैं, जाओ तुम भी लाइन में लग जाओ।